हेलो बच्चों, आज हम अब क्लास 10 की बुक फर्स्ट फ्लाइट का लेसन 9 मैडम राइट्स अ बस पढ़ेंगे और इसके ऑथर हैं वल्ली कन्नन। ठीक है, तो ये मैडम राइट्स अ बस जो कहानी है इसको ट्रांसलेट किया है मिस्टर के एस सुंदरम ने, लेकिन ये ओरिजिनली जो है तमिल भाषा में लिखी गई है और उसके ऑथर है वल्ली कन्नन। ठीक है, सो वी स्टार्ट। सबसे पहले हम जानेंगे कि मैडम राइड्स अ बस का मतलब क्या होता है कि मैडम जो बस की सवारी करती हैं, और ये मैडम कौन है तो आज हम इस स्टोरी में जानेंगे। सो बिफोर यू रीड, देखिए, इन दिस सेंसिटिव स्टोरी एन 8-year-old गर्ल्स फर्स्ट बस जर्नी इनटू द वर्ल्ड आउटसाइड हर विलेज इज ऑल्सो हर इंडक्शन इनटू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ। और इस कहानी में एक 8 साल की लड़की है, उसी को मैडम कहा गया है। और ये एक बहुत सेंसिटिव स्टोरी है। सेंसिटिव स्टोरी का मतलब है दिल को छू जाने वाली इस कहानी है। और एक इसमें 8 साल की लड़की होती है जो पहली बार बस के द्वारा यात्रा करती है और अपने गांव से पहली बार आउटसाइड जो वर्ल्ड है, बाहरी संसार है, उसको देखती है। और इसी जर्नी में उसको जो जीवन और मृत्यु की जो मिस्ट्री है, कि जो रहस्य है, उसको समझ में आता है। इंडक्शन होता है कि किसी को पहली बार पता चलना, किसी को नई चीज़ से का ज्ञान देना, है ना। तो उसको इस जर्नी में ही मृत्यु और ज़िंदगी, इस दोनों के बारे में पहली बार पता चलता है। शी सीज द गैप बिटवीन अवर नोइंग दैट देयर इज़ डेथ एंड अवर स्टैंडिंग ऑफ इट। और वो, जैसा कि हम सब जानते हैं कि देयर इज़ डेथ, कि जो जिंदा है वो एक दिन मरेगा, और हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है डेथ को लेके, तो इसको वल्ली जो है समझती है। और उस 8 ईयर लड़की का नाम है वल्ली। नाउ सी द नेक्स्ट पेज, वी स्टार्ट। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड वल्यम्मी हु वॉज कॉल्ड वल्ली फॉर शॉर्ट। और एक लड़की है जिसका का नाम वल्यामी है और शॉर्ट में उसको वल्ली कहते हैं। शी वॉज 8 years old एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग। वो 8 साल की है और चीज़ों को लेके बहुत ही जिज्ञासु होती है, हर चीज़ को जानना चाहती है। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ डोरवे ऑफ आर हाउस। और उसका सबसे फेवरेट जो है समय पास करने का तरीका क्या है कि वो अपने घर के बाहर दरवाजे पे खड़ी हो जाती है, वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। और सड़क के बाहर, सड़क में क्या हो रहा है, ये सब देखना उसका फेवरेट पास टाइम है। इस ढंग से वो अपना टाइम पास करती है। देयर वॉज नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू। और उसकी उम्र का कोई भी खेलने का साथी नहीं है वहाँ पर सड़क पे। सो दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू। तो सिर्फ वो यही करती है कि बाहर दरवाजे पे खड़ी होके अपना टाइम पास करती है। बट फॉर वल्ली, स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी बिट एज enjoyable एज एनी ऑफ द elaborate गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड। और वल्ली के लिए दरवाजे पे खड़े होके एंजॉय करना वैसे ही है जैसे कि दूसरे बच्चों के लिए किसी गेम को बहुत ज़्यादा खेलना, है ना, बहुत इलेबोरेटली खेलना, बहुत विस्तार के संग खेलना। वैसे ही वल्ली के लिए बाहर खड़े होकर बाहर की तरफ देखना, सड़क में क्या हो रहा है, ये उसको बहुत पसंद है। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। और जब सड़क को देखना उसको कई बार बहुत ही अनोखे एक्सपीरियंस देता है। ठीक है, ये देखिए वल्ली है और ये बस है, जा रही है तो उसको देख रही है। ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट पेज। The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town। और सबसे जो फैसिनेटिंग चीज़ है, जो जब सबसे ज़्यादा वल्ली को आकर्षित करती है, वो है कि बस का जो विलेज से, उसके गांव से पास के टाउन में, पास के कस्बे तक ट्रैवल करती है। ठीक है, ये उस बस को देखना उसको सबसे ज़्यादा पसंद है। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर। और हर घंटे उसके घर के सामने की सड़क से वो बस पास होती है। वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक। एक बार जो है वो कस्बे की तरफ जाती है और एक बार वापस आती है बस। द साइट ऑफ द बस filled each time with a new set of passengers was a source of unending joy for वल्ली। और उस बस का दृश्य, साइट होता है दृश्य, और filled each time with a new set of passenger, और उसमें हर बार नए यात्री भरे होते हैं और ये वल्ली को कभी ख़त्म ना होने वाला आनंद देता है।
कि हर बार नए नए यात्री बैठे होते हैं, ये देखना उसको बहुत पसंद है और उसको बहुत आनंद मिलता है ऐसा देख के। डे आफ्टर डे शी वॉच द बस, और एक दिन के बाद दूसरा दिन, ऐसे दिन बीतते जाते हैं और वो बस को देखती है। एंड ग्रेजुअली, और धीरे धीरे, अ टाइनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड, और एक छोटी सी चाहत उसके दिमाग में उपज लेती है। एंड ग्रू देयर, और वहाँ बड़ी हो जाती है। और वो क्या चाहत थी, देखते हैं आगे। शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस, वो उस बस की सवारी करना चाहती थी। इवन इफ जस्ट वन, भले ही एक ही बार हो, लेकिन वो उसको बस की सवारी करनी थी। दिस विश बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर अंटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर, और ये विश उसकी, ये उसको बस पे राइड करना है, ये बहुत ही मजबूत होती जाती है विश उसकी, उसकी इच्छा बहुत ज़बरदस्त होती चली जाती है धीरे धीरे। अंटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर, ओवरवेलमिंग डिज़ायर होता है कि बहुत ज़बरदस्त विश बन जाती है उसकी। वल्ली वुड स्टेयर wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. और see the difficult word, stare होता है घूरना, और wistfully होता है कि बहुत ही उत्कंठा से घूरना, बहुत ही इच्छा से घूरना, उसको बहुत ही कि क्या हो रहा है। तो वल्ली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल, वो जो है लोगों को देखती है जो हु गॉट ऑन, जो बस पे चढ़ते हैं, और ऑफ द बस, या फिर बस से उतरते हैं, बहुत ही उत्कंठा से उनको देखती है, घूरती है। व्हेन इज स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर, जब बस जो है सड़क के कोने पे रुकती है, यानी कि जब बस सड़क के कोने पे रुकती है तो उसमें से जो पैसेंजर्स उतरते हैं या चढ़ते हैं उनको बड़ी ध्यान से उसको, उन लोगों को देखती है। देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स, ड्रीम्स एंड होप्स, और उनके चेहरे जो हैं, यानी कि पैसेंजर्स के चेहरे जो है, किंडल होता है, उसमें एक आग लगाते हैं, मतलब उसमें उसकी दिल की इच्छा को और बढ़ाते हैं। इन हर लॉन्गिंग्स, उसकी डिज़ायर, लॉन्गिंग्स होता है डिज़ायर, और उसकी जो उनके चेहरे जो है पैसेंजर्स के, वो उसकी इच्छा को और बढ़ाते हैं। और उसकी इच्छा क्या है कि बस की सवारी करना, उसके सपनों को, उसकी आशाओं को कि उसको भी सवारी करनी है, ये उसको और बढ़ाते हैं। क्या, जो पैसेंजर्स के चेहरे हैं। इफ़ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपन टू राइड the bus and tried to describe the sights of the town to her, Valli would be too jealous to listen and would shout in English, proud, proud. और एक बार जब उसकी दोस्तों में, जब बस की सवारी की और उसको सामने जो उसको उनको साइड दिखाई, जो दृश्य दिखाई दिए शहर के, टाउन के, उनको डिस्क्राइब कर रही थी वल्ली के सामने, तो वल्ली जो है बहुत ही जल भुन गई एंड और चिल्लाने लगी अंग्रेज़ी में कि प्राउड प्राउड, है ना, कि ये घमंडी हो रही हैं इस बात को कि टाउन का बस की राइड लेके आई हैं। नीदर शी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, ना ही वल्ली और ना ही इसकी दोस्त इस शब्द का मतलब समझती थी कि प्राउड का मतलब क्या है। बट दे यूज इट ऑफन एज ए स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, लेकिन उनको इतना मालूम था कि ये असहमति का, डिसअप्रूवल का, कि सहमत नहीं है। और स्लैंग होता है बच्चों कि एक अशिष्ट भाषा होती है कि जो प्राउड प्राउड कहती है कि वो हमसे सहमत नहीं है और इसलिए ऐसा बोलती है, कि मतलब कि एक असहमति का एक तरीका है दिखाने का। वर्ड प्राउड बस इतना समझ में आता, तो एग्जैक्ट वर्ड ना वल्ली को मालूम था और ना ही उसकी सहेलियों को। Over many days and months, Valli listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly use the bus. और कई दिन तक, महीनों तक वल्ली जो है, जो उसके पड़ोसियों के बीच और लोगों के बीच जो रेगुलर बस से का यूज़ करते थे, बस से आते जाते थे, उनके बीच हुए बातों को सुनती थी। एंड शी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस, और उसने भी कुछ डिस्क्रीट क्वेश्चंस होता है कि उससे रिलेटेड जो न्याय संगत क्वेश्चन थे, कि उसको अपनी नॉलेज बढ़ानी थी बस राइड को लेके, तो उसने भी उनसे कुछ पूछे, हेयर एंड देयर, इधर उधर पूछ के अपना नॉलेज बढ़ाती थी। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, और इस तरीके से उसने बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल जो थी बस जर्नी के बारे में इकट्ठा कर ली थी। द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज, और इस सब बातों से उसने क्या क्या नॉलेज गैदर की थी कि जो शहर है, कस्बा है, वो गांव से उसके 6 मील दूर है। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, और एक तरफ का किराया जो है 30 पैसे है, विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो कि कुछ ज़्यादा नहीं था।
शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से बट टू वल्ली, और ऐसा उसने एक बहुत अच्छी ढंग से कपड़े पहने होते हैं उस आदमी को कहते सुना कि उसका किराया 30 पैसे है, जो कि ज़्यादा नहीं है। बट टू वल्ली, लेकिन वल्ली के लिए, हु स्कार्सली सॉ दैट मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट, इट सीम्ड अ फॉर्चून। लेकिन वल्ली के लिए, जो जिसने कि इतनी मुश्किल से इतने पैसे देखे थे, और द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, और उसने बातों बातों में ये भी पता किया था कि जो ट्रिप होती है, यानी गांव से 6 मील दूर कस्बे तक जाना, उसमें 45 मिनट लगते हैं। ऑन रीचिंग टाउन, इफ़ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसा, और वहाँ पर टाउन पहुँच कर वो अगर अपनी सीट पे बैठी रही और आगे अगले 30 पैसे उसने दे दिए, शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, तो वो उसी बस से ही अपने घर वापस आ सकती है। ये सब उसने नॉलेज लोग बस से रेगुलर चलते थे ना, तो उनसे गैदर की थी, इकट्ठी की थी। दिस meant दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, और इसका मतलब था कि अगर वो 1 बजे दोपहर वाली बस ले सकती है, रीच द टाउन एट 1:45, या और 45 मिनट का सफ़र था, तो वो कस्बे में टाउन में 1:45 पे वहाँ पहुँच जाएगी, एंड बी बैक होम बाय अबाउट 2:45, और 2:40 तक वो अपने घर आ जाएगी। तो ये सब उसने कैलकुलेट किया था, लोगों से जानकारी प्राप्त की थी। On and on went her thoughts as she calculated and recalculated, plan and replanned, और वो अपने विचारों में खोती गई, उसने सब कैलकुलेट किया, दोबारा से कैलकुलेट किया, सब प्लान किया, दोबारा से सब प्लान किया, सानी की वेल प्लानिंग की कि वो बस राइड कैसे कर सकती है। नाउ सी द पार्ट 2। वेल वन फाइन स्प्रिंग डे, और एक दिन बसंत का बहुत अच्छा सा दिन था, बसंत का सीज़न चल रहा था, स्प्रिंग डे कहते हैं बसंत के दिनों को। The afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into main highway when a small voice was heard shouting, stop the bus, and a tiny hand was raised commandingly. और एक दिन बसंत का सीज़न का एक दिन था, दोपहर थी, और बस जो थी, बस गांव से निकलने ही वाली थी और मुड़ रही थी कि वो हाईवे पे आ जाए। और तभी एक छोटी सी बच्चे की आवाज़ सुनाई दी, और वो और उस आवाज़ में कोई कह रहा था, कोई बच्चा, स्टॉप द बस, बस को रोको, बस को रोको, एंड ए टाइनी हैंड वॉज रेज्ड कमांडिंगली, और एक छोटा सा हाथ जो है उठा के कोई बच्चा ऐसे कह रहा था कि बस को रोको। द बस स्लो डाउन टू ए क्रॉल, और बस धीरे हुई और रेंगने लगी, एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर, और कंडक्टर ने अपना सर दरवाजे से बाहर निकाला, स्टिकिंग होता है कि दरवाजे से घुसेड़ के देखा, सेड हरी देन, जल्दी करो, टेल whoever it is to come quickly, कौन किसको आना है, जल्दी करो, जल्दी से आओ। इट इज़ मी शाउटेड वल्ली, और वल्ली ने कहा कि वो मैं हूँ, आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन, और वो मैं हूँ जो कि अंदर आना चाहती हूँ, जो कि मतलब बस पे चढ़ना चाहती हूँ। बाय नाउ द बस हैड कम टू ए स्टॉप, और अब तक बस जो है स्टॉप पे आ गई थी, एंड द कंडक्टर सेड, ओह रियली, यू डोंट से नो, यू डोंट से सो, और क्या तुमने ऐसा कहा था? नहीं तो, येस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, और मुझको जो है कस्बा जाना है, सेड वल्ली, वल्ली ने कंडक्टर से कहा। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, और अभी भी वो बस के बाहर खड़ी थी, एंड हियर इज़ माई मनी, और ये मेरे पैसे हैं। शी शोड हिम सम कॉइन्स, और उसने कंडक्टर को कुछ पैसे दिखाए। ओके ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, कंडक्टर ने कहा ठीक है, पहले तुम बस के अंदर आओ, सेड द कंडक्टर, एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप, और उस कंडक्टर ने अपना हाथ बढ़ाया कि ताकि वो उसको ऊपर बस में चढ़ा ले, उसको हेल्प करने के लिए। द कंडक्टर वॉज ए जॉली शॉट फॉन्ड ऑफ जोकिंग, और जो कंडक्टर था वो बहुत ही जॉली नेचर का था। जॉली नेचर का होता है बड़ा हंसमुख, खुश मिजाज टाइप का आदमी था। फॉन्ड ऑफ जोकिंग, जिसको जोक पसंद थे। ओह प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद मी माई फाइन मैडम, सॉरी एक लाइन छूट गई। नेवर माइंड शी सेड, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, और उसने कहा कि नहीं, मैं अपने आप जो हूँ बस पे चढ़ जाऊँगी, यू डोंट हैव टू हेल्प मी, तुमको मेरी मदद करने की ज़रूरत नहीं है। द कंडक्टर वॉज ए जॉली शॉट, कंडक्टर जो था बहुत खुश मिजाज आदमी था, फॉन्ड ऑफ जोकिंग, और उसको मजाक का शौक था। ओह प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद मी, अरे भाई नाराज़ मत होइए माई फाइन मैडम, मैडम आप नाराज़ मत होइए मेरी अच्छी मैडम। ही सेड,
एंड द कंडक्टर सेड हेयर वॉज अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, और सामने बिल्कुल सीधे सीट है. एवरीबडी मूव असाइड प्लीज़, मेक वे फॉर मैडम, और सब लोग भैया किनारे हट जाओ, मैडम को रास्ता दो, ऐसा कंडक्टर ने बोला. इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ द डे. और स्लैक टाइम होता है बच्चों कि जब ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो. बस वाले के लिए स्लैक माने होता है मंदी का समय. और दोपहर में बहुत ज़्यादा लोग काम पे नहीं जाते हैं ना, तो सुबह और शाम को ज़्यादा भीड़ होती है, तो इसलिए उसको स्लैक टाइम कह रहा है, क्योंकि वो समय दोपहर का समय था और वो बहुत स्लैक टाइम था, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी. सो देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस. तो बस में सिर्फ 6-7 लोग थे. देयर वर ऑल लुकिंग एट वल्ली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर. वे सब वल्ली को देख रहे थे और कंडक्टर के साथ हंस रहे थे. वल्ली वॉज ओवरकम विद शाइनेस. और वल्ली ने अपने आप पे काबू पाया. उसको जो शर्म आई जब सब उसको देख के हंसे, तो उसने उस अपनी उस पर काबू पाया. अवॉइडिंग एवरी वन साइज, और सबकी आंखों से बचती हुई, शी वॉकड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन. वो जल्दी से एक खाली सीट पे गई और बैठ गई. नाउ सी द नेक्स्ट पेज. ये देखिए कंडक्टर है, लोग बैठे हैं, या वल्ली बैठी है. मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, क्या हम चलें मैडम? द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग. कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा. देन ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद ए रोर. और उसने 2 बार सीटी बजाई कंडक्टर ने, और बस जो थी एक खड़खड़ाहट, विद अ रोर होता है घरघराहट की आवाज़ के जन, आगे बढ़ गई. इट वॉज अ न्यू बस. वो एक नई बस थी. इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट विद सम ग्रीन स्ट्राइप्स अलॉन्ग द साइड्स. और अब यहाँ पर वो ऑथर जो है बस का डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि ये नई बस थी, और इट आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट, बाहर बिल्कुल सफ़ेद चमकती हुई बस थी, विथ सम ग्रीन स्ट्राइप्स अलॉन्ग द साइड. और साइड पे उस पर हरे रंग की पट्टियाँ पड़ी हुई थी. इनसाइड द ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर्स. और जो ऊपर जो बार लगी होती, छड़े लगी होती ना, जिसमें बस के जो पैसेंजर्स होते हैं उनको पकड़े रहते हैं बीच में, तो जो बास लगी हुई थी, छड़े बिल्कुल चांदी की तरह चमक रही थी. डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली अबव द विंड शील्ड देयर वॉज ए ब्यूटिफुल क्लॉक. और विंड शील्ड होती है जहाँ पर सामने शीशा लगा होता है, वहाँ पर उसके ऊपर घड़ी लगी हुई थी सुंदर सी. द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जूरियस. जो सीटें थी बस की बहुत मुलायम थी और आरामदेह थी. वल्ली डिवोर्ड एवरीथिंग विद हर आइज. और वल्ली ने अपनी आंखों से सब डिवोर करना है कि मतलब सब चीज़ें अच्छी तरह देख ले. बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, और जब उसने बाहर देखना शुरू किया, शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय ए कैनवस ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो. तो उसने वो एक कैनवस था, यानी कि एक टाट सा लगा हुआ था, जिससे उसका व्यू साफ नहीं हो रहा था. सो शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड. और तो इसलिए वो सीट पे खड़ी हो गई और उसके ऊपर से झांकने लगी, क्योंकि वो 8 साल की बच्ची थी, छोटी भी थी, और शीशों पे नीचे के हिस्से पे कैनवस लगा हुआ था. इसकी वजह से वो बाहर देख नहीं पा रही थी जितने भी दृश्य थे, तो इसलिए वो खड़ी हो गई सीट पे. द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ ए कैनल. और अब एक नहर के किनारे किनारे जो है बस जा रही थी. द रोड वॉज वेरी नैरो. सड़क बहुत पतली थी. ऑन वन साइड देयर वॉज द कैनाल एंड बियॉन्ड इट पाम ट्रीज, ग्रास लैंड, डिस्टेंट माउंटेन्स एंड द ब्लू स्काई. और यहाँ पर अब वो उसको क्या दिखाई दे रहा है, इसका ऑथर बता रहा है कि एक साइड पर जो था नहर थी, और उसके पीछे ताड़ के पेड़ लगे हुए थे, ग्रास लैंड थे, घास के मैदान थे, और दूर पे पहाड़ दिखाई दे रहे थे. एंड द ब्लू स्काई, और नीला नीला आसमान दिखाई दे रहा था. ऑन द अदर साइड, और दूसरी तरफ, अ डीप डिच, एक गहरा गड्ढा था. एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड. और दूसरी तरफ कई एकड़ में हरे हरे मैदान थे. ग्रीन 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 एज फॉर एज द आई कुड सी. हर जहाँ तक आंख जा सकती थी सब तरफ हरा हरा और हरा था, यानी सब हरियाली थी. ओ इट वॉज ऑल सो वंडरफुल. और उसको लगा कितना सब सुंदर है, कितना आश्चर्यजनक है. सडनली शी वॉज स्टार्टलेड बाय अ वॉइस. लिसन चाइल्ड, सेड द वॉइस, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन. तभी स्टार्टलेड होता है कि वो भौचक्की हुई एक आवाज़ से, और कोई उसे कह रहा था, लिसन चाइल्ड, बच्चे सुनो, और यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, तुम इस तरह खड़ी नहीं हो सकती सीट पे, सिट डाउन, बैठ जाओ. सी द नेक्स्ट पेज. सिटिंग डाउन शी लुक्ड
टू सी हु हैड स्पोकन। और फिर वो बैठ गई और उसने देखा कि ये किसकी आवाज़ थी, कौन बोला ये। इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर बट शी वॉज अनॉयड बाय हिज अटेंशन। तो वो एक थोड़े से बूढ़े से आदमी थे, एल्डरली मैन मतलब एजेड आदमी थे, और जो कि उसकी तरफ से चिंतित थे, कंसर्न थे उसके लिए बहुत ही ईमानदारी के संग कि उसके लिए चिंतित थे। बट शी वॉज अनॉयड बाय हिज अटेंशन, लेकिन वो वल्ली गुस्सा हो गई। अनॉयड होता है गुस्सा हो जाना, गुस्सा हो गई। देयर इज़ नो बडी हियर हु इज़ अ चाइल्ड। और कहती है वल्ली उन सज्जन व्यक्ति से कि यहाँ कोई बच्चा नहीं है। शी सेड हॉटली, और उसने बड़ी ख़राब ढंग से, थोड़ा सा गर्व ढंग, अपने आप को गर्व मतलब गर्व के संग कहा कि यहाँ कोई बच्चा नहीं है। आई हैव पेड माई 30 पैसा लाइक एवरीवन एल्स। मैंने भी अपने सब लोगों की तरह जो है 30 पैसा पे किए हैं। देखिए हॉटली होता प्राउडली, मतलब बहुत ही गर्व से कहा कि मैं बच्ची नहीं हूँ। द कंडक्टर चिम्ड इन, और चिम्ड इन होता है कि फिर कंडक्टर ने टांग अड़ाई अपने बीच में उन दोनों की बातें में। ओ सर बट दिस इज़ अ वेरी ग्रोन अप मैडम, ये तो बहुत बड़ी सी मैडम है। ठीक है, वो यानी कि जो एल्डरली मैन जो उसको कह रहे थे ना कि तुम इस सीट पे खड़ी नहीं हो सकती, बैठ जाओ, तो एक्चुअली वो उसको इसलिए कह रहे थे कि भैया झटका लगेगा तो गिर सकती है, चोट लग सकती है। लेकिन वो गुस्सा हो गई कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं बड़ी हूँ। और तो फिर कंडक्टर ने भी अपने बीच में टांग अड़ाई और कहा कि हाँ भैया तो ग्रोन अप मैडम है, बिल्कुल बड़ी सी मैडम है। डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर? क्या आप सोचते हैं कि मेयर गर्ल होते हैं ओनली, मेयर माने ओनली, एक छोटी सी लड़की अपना किराया दे सकती है एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन, और शहर की यात्रा कर सकती है बिल्कुल अकेले। वल्ली शॉट एन एंग्री ग्लैंस एट द कंडक्टर एंड सेड, और वल्ली ने बड़ा गुस्से वाला अपना जो है गुस्से वाले ढंग से कंडक्टर की तरफ देखा और कहा, आई एम नॉट अ मैडम, मैं मैडम नहीं हूँ, प्लीज़ रिमेंबर दैट, और याद रखो इसे। एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और तुमने अभी तक मेरा टिकट नहीं दिया है मुझको। आई रिमेंबर, मुझे याद होगा, मैं याद रखूँगा। द कंडक्टर सेड मिमिकिंग होता है कॉपी करना, किसी की नकल उतारना, हर टोन, और उसी की जिस टोन में उसने बोला था ना उसी टोन की कॉपी करते हुए कंडक्टर ने कहा, अरे मैं याद रखूँगा। एवरीवन लाफ्ड, और सब लोग हंसने लगे। एंड ग्रेजुअली वल्ली टू ज्वाइंड इन द लाफ्टर, और धीरे से वल्ली ने भी वो भी सबके साथ हंसने लगी। द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट एंड हैंडेड इट टू हर। कंडक्टर ने एक टिकट पंच किया और उसको दे दिया। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। आराम से बैठो और कंफर्टेबल होके बैठो, है ना, अपने आप को कंफर्टेबल रखो। उसने कहा आराम की दशा में रखो अपने आप को। वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर ए सीट? जब तुमने एक सीट के लिए पैसा पे किया तो तुम खड़ी क्यों हो? बिकॉज आई वॉन्ट टू, शी आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन। और वो फिर से खड़ी हो गई और उसने कहा क्योंकि मैं चाहती हूँ खड़ी होना। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ व्हेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न और हिट्स अ बम। और उसने कहा कि अगर तुम सीट पे खड़ी होगी तो तुम गिर सकती हो, चोट लगा सकती हो अपने आप को, क्योंकि जब जो है बस जो है टर्न करेगी मोड़ पे, या तो फिर कोई बम्प आएगा। बम्प होता है ना बच्चों, जब सड़क पे किनारे किनारे सड़क में बीच में दो दो तीन तीन ऐसे बम्प बना देते, थोड़ा ऊंचा बम्प कहते हैं कि रेज्ड प्लेटफॉर्म, है ना, स्मॉल रेज्ड एरिया ऑन ए रोड, है ना, जहाँ पर गाड़ी की स्पीड हम लोग धीमा कर लेते हैं, स्पीड ब्रेकर्स जिनको आप लोग कहते हैं, ठीक है, उनको बम्प भी कहते हैं। तो जब भी इस टाइप के स्पीड ब्रेकर्स या बम्प आएंगे उछाल, तो या फिर कोई सड़क पे गाड़ी मुड़ेगी तो तुम गिर सकती हो, तो अपने आप को चोट मार सकती हो। उसने उसको, कंडक्टर ने उसको समझाया। सी द नेक्स्ट, बट if you stand on the seat you may fall and hurt yourself when the bus makes a sharp turn or hits a bump. That is why we want you to sit down child. और इसलिए मैं चाहता हूँ बच्चे कि तुम बैठ जाओ। आई एम नॉट अ चाइल्ड आई टेल यू, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैंने तुमसे कहा है। शी सेड इरिटेबली, और वो बड़ी चिढ़ के बोली, आई एम 8 years old, मैं 8 साल की हूँ। ऑफ कोर्स हाउ स्टूपिड ऑफ मे 8 years माई। और उसने, कंडक्टर ने कहा, ओह हाँ हाँ बिल्कुल, मैं कितना मूर्ख हूँ कि 8 years, ओह गॉड। द बस स्टॉप, बस रुकी। सम न्यू पैसेंजर गॉट ऑन, और कुछ नए पैसेंजर्स उसमें चढ़े। एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर ए टाइम, और कंडक्टर जो था थोड़ी देर के लिए बिजी हो गया उन नए पैसेंजर्स के संग, नेचुरली टिकट देने में उनको। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट वल्ली फाइनली सेट डाउन, और वल्ली को लगा कि भैया कोई मेरी सीट ना ले ले, वो जल्दी से बैठ गई।
एन एल्डरली वुमन केम एंड सैट बिसाइड हर, और फिर एक बूढ़ी सी औरत आई और वो उसके बगल में बैठ गई, उसके नेक्स्ट, बिसाइड होते हैं नेक्स्ट टू हर, बिसाइड हर। आर यू ऑल अलोन डियर, और उसने पूछा तुम अकेली हो बेटा। शी आस्क्स वल्ली एज द बस स्टार्टेड अगेन, जैसे ही बस दोबारा चली तो उसने वल्ली से पूछा। वल्ली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, और वल्ली को वो औरत जो थे बिल्कुल रिपल्सिव होता है कि घृणा के योग्य लगी, बिल्कुल डिसलाइक किया उसने उस औरत को, है ना, कॉजिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। और क्यों डिसलाइक के आगे देखिए, सच बिग होल्स शी हैड इन हर ईयर लोब्स। ईयर लोब्स होते हैं जहाँ पर लेडीज़ बाली पहनती है ना, नीचे का कान का हिस्सा, तो उसको कहते हैं। उसके कान में जो है बड़े बड़े छेद थे। एंड सच अगली ईयरिंग्स इन दैम, और बहुत ही बदसूरत सी उसने बालियाँ पहनी हुई थी उसमें कानों में। एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट, और उसको स्मेल आ रही थी सुपारी की। द वुमन वॉज चुइंग, जो कि वो औरत चबा रही थी, है ना। एंड सी द बीटल जूस दैट वॉज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी, और उसके जो होठों से जो था ना उस सुपारी पान का पीक बह रहा था, जो कि उसको डरा रहा था। सब जगह स्पिल ओवर होता है, सब जगह फैल रहा था उसके होठों के पास। एट एनी मोमेंट, और इस वजह से वली ने उसको बिल्कुल पसंद नहीं किया। हु कुड बी सोशल विथ सच अ पर्सन, ऐसे लोगों के संग कौन मिलना जुलना पसंद करेगा, ऐसे वली को लगा। सोशल होता है कि मिलना जुलना, कि वह कान में बड़े बड़े छेद हैं, गंदी सी बालियाँ पहने हुए हैं, अब मुँह से सुपारी की बदबू आ रही है, पान का पीक बह रहा है होठों से, है ना। तो कहने लगी ऐसे लोगों से कौन मिलना जुलना पसंद करेगा। येस आई एम ट्रेवलिंग अलोन, ये सब वो अपने मन में सोच रही थी। हाँ, और उसने कहा कि हाँ मैं अकेले ट्रेवल कर रही हूँ। शी आंसर्ड कर्टली, और कर्टली होता है बड़े अक्खड़पन से, बड़ा रूखेपन से उसने जवाब दिया उस बूढ़ी औरत को। एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू, और उसने बताया कि मेरे पास तो टिकट भी है। यस शी इज़ ऑन हर वे टू टाउन सेड द कंडक्टर, और कंडक्टर भी उनकी बातें सुन रहा था। उसने कहा ये शहर जा रही है विद 30 पैसा टिकट, और इसने 30 पैसे दिए टिकट के। ओह वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस सेड वल्ली, फिर जब उसने टांग अड़ाई तो वल्ली ने कहा अरे भैया तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते हो। बट शी लाव्ड ऑल द सेम, लेकिन वो हंसी भी। एंड द कंडक्टर लाव्ड टू, और कंडक्टर को भी हंसी आ गई। बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विद हर ड्रिवल, ड्रिवल होता है कि बकवास, और लेकिन वो जो बूढ़ी औरत थी अपनी बकवास के संग जारी रही, बोलती रही। इज़ इट प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन, और वो बूढ़ी औरत कहती है कि इतने छोटे जन के लिए ये सही है कि वो बिल्कुल अकेला यात्रा करे। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, क्या तुम्हें पता है कि तुम एकदम सही जगह पता है कि तुम शहर में कहाँ जा रही हो। व्हाट इज़ द स्ट्रीट, कौन सी सड़क है। व्हाट इज़ द हाउस नंबर, वो हाउस नंबर क्या है जहाँ तुम जा रही हो। यू नीडंट बॉदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। और वली ने कहा कि भैया आप मेरी चिंता ना कीजिए, मैं अपनी ख्याल रख सकती हूँ। टर्निंग हर फेस टूवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट, और उसने अपना चेहरा जो था विंडो की तरफ कर लिया, बाहर की तरफ, और शीशे से बाहर देखने लगी। स्टेयरिंग आउट होता है बाहर देखने लगी। नाउ पार्ट 3, हर फर्स्ट जर्नी, व्हाट केयरफुल पेंसटेकिंग एलोबोरेट प्लान्स एंड शी हैड टू मेक फॉर इट, और उसकी जो पहली जर्नी थी और वो बहुत ही केयरफुली की थी उसने, और पेंस टेकिंग थी, और उसके लिए बहुत ही पेंस टेकिंग होता है, उसने बहुत परिश्रम के संग बहुत सावधानी से एलोबोरेटली बिल्कुल विस्तार से प्लान की थी अपनी जर्नी। यानी कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था ना कि उसने जो भी पैसेंजर्स चढ़ते थे उनकी बातें सुनती थी, पड़ोसियों की बातें सुनती थी, एक एक पैसा जमा किया था उसने, ठीक है, कितना किराया है, कितनी देर लगेगी, कितनी देर में वापस आएगी, तो सब उसने गैदर किया। तो उसने बहुत ही केयरफुली प्लान की थी और सावधानी के संग, है ना, पेंस टेकिंग होता है, बहुत सावधानी के संग, बहुत इलेबोरेटली विस्तार से प्लान की थी। शी हैड टू मेक फॉर इट, शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड वॉट एवर स्ट्रे क्वाइंस कम हर वे, और उसको जब जब जो भी स्ट्रे क्वाइंस होते हैं, छुटपुट पैसे मिले, उसने बहुत ही थ्रिफ्टली होता है, बहुत ही किफ़ायत के संग उनको बचाया। Resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons, and the like. And finally, she had saved a total of 60 पैसा। और जब वो पैसे इकट्ठा करी थी ना उसको बस में राइड करने के लिए, तो
बीच में उसको बहुत से टेम्पटेशन मिले, लालच आया बहुत सी चीज़ों का कि भैया वो पेपरमिंट खरीद के टॉफ़ी खरीद ले, खिलौने खरीद ले, गुब्बारे खरीद ले, लेके वो रजिस्ट करती रही, अपने आप को बचाती रही उन टेम्पटेशन से, उन लालच से, है ना, क्योंकि उसको तो पैसे इकट्ठे करने थे। और फाइनली शी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसे, और फाइनली उसने 60 पैसे जमा कर लिए। 60 पैसे क्यों? क्योंकि एक तरफ का किराया 30 पैसे था और उसको लौट के भी आना था घर अपने। हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन, और कहती है कि कितना मुश्किल था ये, मतलब कि सारे मन में आ रहा था कि पेपरमिंट की टॉफ़ी भी ले ले, टॉय भी ले ले, बलून भी ले ले, लेकिन भैया नहीं लिया और बहुत रोका अपने आप को। तो वो इसीलिए कह रही कि हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन, कितना मुश्किल था, पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर, और ख़ास करके उस दिन जिस दिन गांव में मेला था। बट शी हैड रिजोल्यूटली stifled a strong desire to ride the merry-go-round even though she had the money, और उसके पास पैसे थे और गांव में मेला था, और उसकी बहुत रिजोल्यूटली स्टिफल्ड होता है कि उसने बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर को दबा देना, बहुत ही रिजोल्यूटली होता है कि बहुत दृढ़ विश्वास के संग स्टिफल कर देना, दबा देना अपने एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर को। और उसको मेले में जो है मैरी गो राउंड जो झूला होता है ना, जो गोल गोल चक्कर काटता है, उसमें बैठने की इतनी इच्छा थी और उसके पास पैसे भी थे, लेकिन उसने उसको दबा दिया अपने डिज़ायर को। After she had enough money saved, her next problem was how to sleep out of the house without her mother's knowledge. जब उसने ठीक ठाक पैसे इकट्ठे कर लिए तो दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि भैया मम्मी की नॉलेज में भी ना हो और कैसे स्लिप आउट करे, घर से बाहर निकले। बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हो, उसने उसको मैनेज कर लिया। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो, और हर दिन जो है लंच के बाद उसकी मम्मी नैप लेती थी, झपकी लेती थी, सोती थी 1 से 4 बजे तक। वल्ली ऑलवेज यूज दीज आवर्स फॉर हर एक्सर्शन, एक्सर्शन होता है कि बाहर सैर सपाटा करना, और हमेशा से बल्ली जो थी इस बीच में उसको जितना भी सैर सपाटा करना होता था बाहर कर आती थी। एज शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस, और वो अपने दरवाजे पे, घर के दरवाजे पे खड़ी हो जाती थी, और समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज, और कभी साहस के संग वो बाहर चली जाती थी, अपना सैर सपाटा कराती थी। टुडे दीज सेम आवर्स कुड बी यूज्ड फॉर हर फर्स्ट एक्सर्शन आउटसाइड द विलेज, और आज जो है ये सेम आवर्स यानी कि 1 से 4 के बीच में उसको बाहर, विलेज के बाहर सैर सपाटा करने के लिए यूज़ करने थे। द बस रोल्ड ऑन, नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप, now rushing through a tiny hamlet or past on an odd wayside shop. See the difficult word, hamlet होता है एक छोटा सा गांव को कहते हैं, स्मॉल विलेज, और लैंडस्केप होता है कि जो भी नेचर के दृश्य होते हैं ना, प्राकृतिक दृश्य, उनको कहते हैं। ऑड वे साइड शॉप की बड़ी अजीब सी वे साइड सड़क के किनारे किनारे जो दुकानें लगी होती हैं उनको कहते हैं। तो द बस रोल्ड ऑन कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप, तो बस जो थी आगे बढ़ रही थी और सब प्राकृतिक दृश्यों को काटते हुए आगे बढ़ रही थी। नाउ रशिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट, अब जो है एक छोटे से गांव के थ्रू जो है बस निकल रही थी, और पास्ट एंड ऑड वे साइड शॉप, और सड़क के किनारे किनारे दुकानें लगी थी, उनके पास से निकली। समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप अनदर व्हीकल, गॉबलिंग अप होता है जैसे कि लगता है कि निगल जाएगी, और जब कभी कभी ऐसा लगता था कि बस जो है सामने से जो बस आ रही है उसको निगल जाएगी, ऐसा उसको लगता था वल्ली को। दैट वॉज कमिंग टूवर्ड्स देम, और ए पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड, या फिर पेडेस्ट्रियन कहते हैं जो पैदल यात्रा करते हैं, और जो जो सड़क क्रॉस कर रहे हैं तो बस उनको निगल जाएगी ऐसा लगता था। बट लो सम हाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली, लेकिन किसी तरह ये स्मूथली आराम से पास निकल गई। लिविंग ऑल ऑब्स्टिकल सेफली बिहाइंड, जितने भी ऑब्स्टिकल थी, बाधाएं थी, उसने पीछे छोड़ा और बस निकलती चली गई। ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड्स देम बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच देम एंड सिंपली स्टूड देयर, और जैसे लग रहा था पेड़ जो है उनकी तरफ भाग रहे हैं। कभी बस से यात्रा करो तो ऐसा लगता है ना कि पेड़ भाग रहे हैं, आप पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो वैसे ही पेड़ भागते हुए नज़र आ रहे थे, फिर लेकिन एकदम से रुक गए क्योंकि बस जो है वहाँ जाके खड़ी हो गई। हेल्पलेस फॉर ए मोमेंट, और बिल्कुल असहाय एक क्षण के लिए खड़ी हो गई। बाय द साइड ऑफ द रोड बिफोर रशिंग अवे इन अदर डायरेक्शन, दूसरी डायरेक्शन में मुड़ने से पहले वो जो है एक जगह खड़ी हो गई बस, और पेड़ भी रुक गए क्योंकि बस रुक गई थी। सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली,
ग्ली होता है बहुत ही खुशी के संग, बहुत ही आनंद के संग। उसने वल्ली जो थी अपने हाँ ताली बजाने लगी। अ यंग काऊ टेल हाई इन द एयर, एक गाय और उसकी पूंछ जो थी हवा में खड़ी हुई थी, वॉज रनिंग वेरी फास्ट, बहुत तेज दौड़ रही थी, राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, बिल्कुल सड़क के बीचों बीच, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, बिल्कुल बस के आगे आगे एक गाय जो थी वो पूंछ खड़ी करके अपनी खूब कस के दौड़ रही थी। द बस स्लोड टू ए क्रॉल, और बस जो थी धीमे हुई और रेंगने लगी। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, और ड्राइवर जो था बार बार अपना हॉर्न दे रहा था, बार बार। बट द मोर ही हॉन्क्ड द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम एंड द फास्टर इट गैलोप्ड, ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। और जैसे वो हॉर्न देता था, हॉन्क करता था, हॉन्क होता है कि वही हॉर्न बजाना, बार बार भोपू बजाना बस का, और जो जानवर था वो यानी कि गाय बहुत ही डर जाती थी। एंड फास्टर इट गैलोप्ड, और सरपट दौड़ने लगती थी, और तेज सरपट होने लगी। गैलोप्ड होता है सरपट दौड़ने को कहते हैं। ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और एकदम बस के सामने। तो बस उसकी वजह से धीमी चल रही थी। सी द फोटो, ठीक है, बस चल रही है और ये गाय दौड़ रही है। यही डिस्क्रिप्शन वल्ली जो है अंदर से देख रही है। सी द नेक्स्ट पेज नाउ। Somehow this was very funny to वली, और वनी को जो वली थी उसको बहुत फ़नी लग रहा था। शी laughed and laughed until there were tears in her eyes, और उसको इतनी हंसी आई कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब तक वो हंसती रही। Hey lady, haven't you laughed enough? Called the conductor. Better save some for tomorrow. और फिर कंडक्टर ने फिर उसको कहा कि अरे भाई ज़्यादा नहीं हंस चुकी हो तुम, थोड़ा कल के लिए भी बचा लो, थोड़ी हंसी कल के लिए भी बचा लो। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, और अंत में गाय जो थी सड़क से किनारे हट गई। एंड सून द बस केम टू ए रेल रोड क्रॉसिंग, और जल्दी ही बस जो थी एक रेल रोड थी, यानी कि उधर से ट्रेन गुजरने वाली थी, तो वहाँ पर क्रॉसिंग पे आ गई। स्पेक ऑफ अ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस। स्पेक होता है बच्चों कि थोड़ी सी झलक, है ना, थोड़ी सी ट्रेन दिखी जा सकती थी, दूर पे थोड़ी सी ट्रेन दिखाई दे रही थी। ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर, और जैसे जैसे वो ट्रेन पास आती जा रही थी वो बड़ी होती जा रही थी, बड़ी होती जा रही थी। दूर की चीज़ छोटी दिखाई देती ना, इसीलिए लिखा स्पेक, थोड़ी सी दिखाई दे रही थी। देन इट रश्ड पास्ट द क्रॉसिंग गेट विद अ ट्रिमेंडस रोर एंड रैटल। रैटल होता है बच्चों कि बहुत एक धड़ा 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 की आवाज़ से निकलना, और जब फिर जो है वो जो रेलवे लाइन का क्रॉसिंग गेट था ना, वहाँ से धड़ा 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 करते हुए निकल गई ट्रेन। शेकिंग द बस, और उसकी धड़ाधड़ से बस भी शेक करने लगी, हिलने लगी। देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन, और फिर बस आगे बढ़ी और उसने इस ट्रेन जो स्टेशन था वो पार किया। फ्रॉम देर इज ट्रैवर्स्ड अ बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट एंड टर्निंग एंटर्ड वाइडर थ्रू फेयर। फिर देखिए, फिर वो एक बहुत ही बिजी रोड से पास हुई। वेल लेट शॉपिंग स्ट्रीट थी, वहाँ पर एक शॉपिंग करने की, ये जहाँ पर लोग शॉप करते थे, ऐसी सड़क से, और बहुत ही बिजी थी वो सड़क। और वहाँ से उसने टर्न लिया बस ने। एंटर्ड वाइडर थ्रू फेयर, और थ्रू फेयर होता है कि बहुत ही जहाँ पर अब बिजी पब्लिक रोड है ना, और उस पब्लिक रोड पे उसने बस ने एंटर किया, अंदर प्रवेश किया। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, और वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी, बहुत ब्राइट चमकीली दुकानें थीं। वॉट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लोथ्स एंड अदर मर्चेंडाइज, और मर्चेंडाइज होता है कि बेचने का सामान, और वहाँ पर सब कपड़े और दूसरे सामान बिकने के लिए थे। सच बिग क्राउड, बहुत भीड़ थी। स्ट्रक डम्ब विद वॉन्डर, वली गेप्ड एट एवरीथिंग, और वो बिल्कुल मूक, डम्ब होता है बिल्कुल चुपचाप, मूक बने रहना, शांत, और आश्चर्य से बिल्कुल जो है वो चुपचाप सब देख रही थी। गैप्ड एवरीथिंग, और उसने सब एक एक चीज़ वो ध्यान से देखी। गैप्ड एवरीथिंग, वली गैप्ड मतलब उसने हर चीज़ को बहुत ध्यान से देखा। देन द बस स्टॉप एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वल्ली, फिर बस एक जगह रुकी और सब बस से उतर गए सिवाय वल्ली के, सिर्फ वल्ली बैठी रही बस में। हे लेडी सेड द कंडक्टर, और उसने कंडक्टर ने फिर उससे कहा, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ, अरे भैया अभी तक तुम तैयार नहीं उतरने के लिए, उतरो। दिस इज एज फार एज योर 30 पैसा टेक्स यू, और यहीं तक 30 पैसे में तुम यहीं तक आ सकती थी। नो वल्ली सेड, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, नहीं मुझको जो है मैं इसी बस से वापस जा रही हूँ। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर, और उसने बाकी के 30 पैसे अपने जेब से निकाले और कंडक्टर को थमा दिए। वाई
इज समथिंग दैट क्यों, क्या बात है? नो नथिंग द मैटर, कोई बात नहीं है। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल, बस मुझे एक बस की सवारी करनी थी, यही बात है बस। डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइट्स नाउ दैट यू आर हियर, और तुम अगर यहाँ पर हो तो तुम्हें वहाँ की साइट नहीं देखनी है? बाहर की जो यहाँ तक आई हो तो बाहर बाहर भी देख लो, उसका मतलब था। ऑल बाई माई सेल्फ, ओ आई वुड बी मच टू अफ्रेड, मैं ऑल बाई माई सेल्फ मतलब कि मैं अकेली हूँ और मुझे डर लगता है। ग्रेटली अम्यूज बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग द कंडक्टर सेड, बट यू वरंट अफ्रेड टू कम इन द बस, और उसने कहा कि जो है यहाँ तक आने में तो तुमको बस से अकेले डर नहीं लगा। और उसको बहुत ही मज़ा आया कि उसके जिस तरह से लड़की ने कहा कि मुझे डर लगता है, मैं अकेली हूँ, तो और उसको और उस कहता है कि तुमको बस में यहाँ तक आने में तो डर नहीं लगा। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, इसमें कोई डरने की बात नहीं थी। शी आंसर्ड, वली ने आंसर किया, वेल देन वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, क्यों भाई तुम वो सामने स्टॉल लगा है, दुकान होती है ना छोटी सी, उसको कहते हैं कि वहाँ पर स्टॉल लगाओ, वहाँ पर तुम कुछ पी क्यों नहीं लेती? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट ईटर, कोई भी डरने की बात नहीं है वहाँ। ओ नो आई कुडेंट डू दैट, और वल्ले ने कहा नहीं मैं ये नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक, फिर कंडक्टर ने कहा अच्छा मैं तुम्हारे लिए एक कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ। नो आई डोंट हैव इनफ मनी, तो जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल, उसने कहा नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, बस मुझको मेरा टिकट दे दो, बस इतना कर दो। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, और कंडक्टर ने कहा भैया ये मेरी तरफ से तुमको ट्रीट है, पार्टी है, और मैं इसके पैसे नहीं लूँगा। नो नो शी सेड फर्मली, प्लीज़ नो, उसने कहा नहीं, बिल्कुल दृढ़ता के संग उसने कहा कि नहीं ऐसे नहीं, मुझे नहीं लेना। द कंडक्टर श्रग्ड, और कंडक्टर श्रग्ड होता है कि उसने कंधे उचकाए कि अच्छा ठीक है तुम नहीं मानते हो तो नहीं मानो, ना लो। एंड दे वेटेड अनटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी, और उन दोनों ने दे मतलब कंडक्टर और वल्ले, और उन लोग ने जब तक वापस जाने के बस का टाइम नहीं हो गया उन लोगों ने वेट किया। अगेन देयर वर नॉट मैनी पैसेंजर, और जब बस वापस जाने को हुई गाँव तो वो तब भी ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं थे उसमें। सी द पार्ट 4, won't your mother be looking for you, the conductor asked when he gave the girl her ticket, और जब उसने कंडक्टर ने उसको लौटने का टिकट दिया तो उसने कहा तुम्हारी मम्मी तुमको तुम्हारी चिंता नहीं करी होंगी, तुमको ढूंढ नहीं रही होंगी। नो 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 वन विल बी लुकिंग फॉर मी, शी सेड, उसने कहा नहीं नहीं कोई मुझे नहीं ढूंढ रहा होगा। द बस स्टार्टेड, बस स्टार्ट हुई, एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट, और फिर से वही सेम साइट्स थी, नेचुरल जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से जा रही थी तो वही सारी साइट सारे दृश्य उसको दिखाई दे रहे थे। वल्ली वॉजंट बोर्ड in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time, और वल्ली जो थी बिल्कुल भी बोर नहीं हुई, बिल्कुल स्लाइटली भी, बिल्कुल ज़रा सी भी बोर नहीं हुई, और ग्रीटेड, और उसने सारे चीज़ों का फिर से वही उसी एक्साइटमेंट के संग स्वागत किया जैसा कि उसने पहली बार किया था। मतलब कि वल्ली सारी चीज़ एक बार आते हुए सारे दृश्य देख चुकी थी, तो ऐसा नहीं था कि वो फिर से बोर हो गए थे, उसी एक्साइटमेंट के संग उसने जब वापस जाते हुए भी सारे दृश्य देखे। बट सडनली शी सॉ अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड, लेकिन अचानक से उसने एक गाय देखी जो भी सड़क के किनारे मरी हुई पड़ी थी, जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, और वहाँ पर वो किसी तेज चलने वाली गाड़ी से भिड़ गई थी, लड़ गई थी और मर गई थी। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. उसने कंडक्टर से पूछा ये तो वही गाय है ना जब हम लोग यहाँ गांव से यहाँ पर आ रहे थे तो जो हमारे बस के आगे आगे दौड़ रही थी। द कंडक्टर नॉडेड, और कंडक्टर ने सर हिलाया। नॉडेड करना होता है हाँ में सर मिलाया। एंड शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस, और उसको बहुत दुख हुआ। वॉट हैड बीन अ लवेबल ब्यूटिफुल क्रिएचर जस्ट अ लिटिल while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible, और उसने कहा कि कितना प्यारा लवेबल ब्यूटीफुल सुंदर सी क्रिएचर था, प्राणी था, और थोड़ी देर पहले तो, और अब देखो इसका बिल्कुल चार्म खो गया है, चार्म मतलब बिल्कुल आकर्षण खो गया है, और एंड इट्स लाइफ, और उसकी ज़िंदगी भी ख़त्म हो गई है, एंड लुक सो हॉरेबल, और कितना डरावना दिख रहा है, सो फ्राइटनिंग एज इट ले देयर, और कितनी डरावनी लग रही है अगर जहाँ वहाँ पर पड़ी हुई गाय। लेग्स स्प्रेडिगल है ना, स्प्रेडिगल माने होता है कि उसके पैर फैले हुए थे, फिक्स्ड स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आइज,
और उसकी आंखें जो थी एकदम जैसे कि कोई घूर रही हो, क्योंकि वो डेड हो गई थी ना, तो आंखें एकदम स्थिर थी। ब्लड ऑल ओवर, सब तरफ खून फैला हुआ था। द बस मूव्ड ऑन, और बस आगे मूव करती रही। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, और जो वल्ली थी उसके दिमाग में अभी भी उस मरी हुई गाय की जो याद थी वो घूम रही थी। डैम्पनिंग हर एंथुजियाज्म, और उसके जो जितना उत्साह था बस राइड का वो उसको कम कर रही थी। उसकी बढ़ जाने की बहुत दुख हो रहा था उसको उस गाय की डेड बॉडी देख के। शी हैज़ नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट द विंडो, और वो बिल्कुल भी खिड़की के बाहर नहीं देखना चाहती थी। शी सैट दस ग्लूड टू हर सीट, और वो इस तरह बैठी रही जैसे कि वो चिपक गई हो, ग्लू लगा हो, जैसे ग्लू लगाते तो चिपक जाती चीज़ ना, तो वो अपनी सीट से चिपक गई, इस तरह बैठी रही। अनटिल द बस रीच हर विलेज एट 3:40, और जब तक वो चिपकी बैठी रही जब तक कि 3:40 पे जो बस जो थी उसके गाँव नहीं पहुँची। शी स्टूड अप एंड स्ट्रेच हर सेल्फ, वो खड़ी हुई, उसने अपने आप को स्ट्रेच किया, होता है ना बैठे बैठे थक जाते हैं तो। देन शी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड, वेल सर आई होप टू सी यू अगेन, और फिर वो कंडक्टर की तरफ मुड़ी और उसने कहा ठीक है सर, और फिर मिलते हैं। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर, और उसने कहा कि ओके मैडम, स्माइलिंग, और उसने मुस्कुराते हुए कहा, वेन एवर यू फील लाइक ए बस राइड कम एंड ज्वाइन अस एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और उसने कहा जब भी आपका मन करे बस की सवारी करने का आइए, हम लोग को ज्वाइन कीजिए और अपना किराया लाना मत भूलना। शी लाफ्ड एंड जम्प डाउन फ्रॉम द बस, वो हंसी और बस से कूद गई, यानी कि बस से नीचे उतर गई। देन अभी शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, और सीधे अपने घर चली गई। When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Wally's aunt, the one from South Street. और जब वो घर पहुंची तो उसकी मम्मी जाग चुकी थी और वल्ली की एक आंटी से बातें कर रही थी जो कि साउथ स्ट्रीट की थी। दिस आंट वॉज अ रियल चैटर बॉक्स, और जो उसकी आंटी थी जिससे उसकी मम्मी बात कर रही थी वो बिल्कुल चैटर बॉक्स थी। चैटर बॉक्स होते हैं जो बहुत बातें करता है ना, तो उसको चैटर बॉक्स कहा जाता है। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग, जब भी उनका एक बार मुंह खुल जाता था उनकी आंटी का तो बिल्कुल भी बंद नहीं होता था, बिल्कुल चैटर बॉक्स थी। एंड वेयर हैव यू बीन सेड हर आंट व्हेन वल्ली केम इन, और जब वल्ली अंदर आई तो आंटी ने उससे पूछा तुम कहाँ थी। शी स्पोक वेरी कैजुअली नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, और उन्होंने बड़ी कैजुअली ऐसे ही कह दिया और उसे वो एक जवाब की आशा भी नहीं करी थी, ऐसे ही पूछ लिया जैसे को अंदर आई कहाँ थी तुम। सो वल्ली जस्ट स्माइल, तो वल्ली बस मुस्कुरा दी। एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद हर कन्वर्सेशन, और अपनी मम्मी के संग और अपनी आंटी के संग बातों में लग गई। येस यू आर राइट हर मदर सेट, और उसकी मम्मी ने कह रही थी कि हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। सो मेनी थिंग्स इन आवर मिथ्स एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, इतने सारे हमारे बीच में और संसार में चीज़ें हैं। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, हम हर चीज़ को कैसे जान सकते हैं। मतलब ये डिस्कशन मम्मी और आंटी के बीच चल रहा था। एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली कैन वी, और अगर हमको थोड़ा बहुत मालूम है तो हम उसको पूरी अच्छी तरह समझ नहीं पाते बहुत सी बातों को, क्या हम ऐसे कर पाते हैं। ये सब डिस्कशन मम्मी और आंटी कर रही थी। ओ यस ब्रेथ वल्ली, और वल्ली ने सांस ली कहा हाँ। व्हाट आस्क्ड हर मदर, व्हाट इज व्हाट्स दैट यू से, उसकी मम्मी ने क्या पूछा। और व्हाट आस्क्ड हर मदर, उसकी मम्मी ने पूछा व्हाट्स दैट यू से, क्या कहा। ओ सेड वल्ली, आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विद वॉट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट अवर नॉलेज। मैं बस मम्मी उस अपनी मम्मी से कहने लगी कि मैं जो चीज़ों के बारे में बात करी थी मैं उससे बस सहमति जता रही थी। जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल शी इज सेड हर आंट, और उसकी आंटी ने कहा कि देखो कितनी छोटी सी लड़की है। एंड येट लुक हाउ शी पोक्स हर नोज इनटू अवर कन्वर्सेशन, और हमारे लोग की बातों में कैसे जो है अपना सर घुसा रही है, अपनी नाक घुसा रही है, मतलब कि बड़ों की बातों के बीच में बोल रही है। जस्ट एज दो शी वर ए ग्रोन लेडी, ऐसा जैसे कि कोई बड़ी औरत हो, ऐसे बोल रही छोटी सी है देखो, और हम दोनों की बातों में कैसे अपनी नाक डाल रही है जैसे कि बड़ी बहुत बड़ी लेडी हो। ये उसके आंटी ने वल्ली के लिए कहा। वल्ली स्माइल टू हर सेल्फ, वल्ली अपने आप मुस्कुराई अपने आप में। एंड शी डिड नॉट वॉन्ट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, और वो नहीं चाहती थी कि वो क्यों मुस्कुरा रही है ये ऐसा वो लोग जाने, आंटी और उसकी मम्मी जाने। बट देन देयर वॉजंट मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर, और हालांकि इसके चांस भी नहीं थे कि मम्मी को पता लगेगा या आंटी को कि वो अकेले घूम आई हो, क्या ऐसे चांस थे, ऑथर पूछते। और यहाँ पर कहानी ख़त्म हो जाती है।
तो हम लोग ने आज वली के बारे में पढ़ा कि कितनी वेल प्लान, उसकी जो एक डिज़ायर थी उसने किस ढंग से उसको पूरा किया, और सिर्फ ऐसी हवा में नहीं पूरा किया, पूरी इंफॉर्मेशन गैदर की अपनी डिज़ायर को पूरा करने की, उसको ठीक से प्लान किया और अपनी इच्छा पूरी कर ली फाइनली, है ना। तो दिस इज़ द वे कि अगर कोई डिज़ायर है आप में तो, और आप उसको कैसे पूरा कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ चीज़ें प्लान होनी चाहिए, है ना। ये नहीं कि हवा में सब चल दिया। सो दिस इज़ अ स्टोरी एंड आई हैव अपलोडेड क्वेश्चन आंसर्स word meaning of this lesson on the same channel. Work hard. Thank you so much.